तारीख 18 मई 2025 की सुबह सुबह डॉक्टर रेणुका के पिता के मोबाइल पर कॉल आई और बताया गया कि डॉक्टर रेणुका की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये भी बताया गया कि रेणुका स्कूटर पर जा रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद पिता फौरन अपनी पत्नी के साथ बेटे के ससुराल पहुंचे और वहां जाकर देखा कि बेटे की लाश फर्श पर पड़ी हुई है और उसके पास उसका पति संतोष और सास ससुर और कुछ आसपास पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं। ये सब देखने के बाद रेणुका के पिता ने संतोष से पूछा कि पुलिस को सूचना दी गई है कि नहीं। तभी संतोष कहता है कि अभी पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। पिता के कहने पर पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस को भी ये एक सड़क हादसा लगा, इसलिए ज्यादा छानबीन नहीं की। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में जो लिखा था वो पढ़कर पुलिस भी चौंक गए, क्योंकि डॉक्टर रेणुका की मौत सड़क हादसे पे नहीं हुई थी, बल्कि उसके सिर पर पत्थर मारने से और उसका गला घोटने के निशान थे। और ये भी पोस्टमार्टम में लिखा था कि इसको किसी साड़ी से बांधकर गाड़ी में कम से कम 30 फीट तक खींचा गया है। रिपोर्ट के बाद जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस की शक की सुई उनके घर वालों के ऊपर जाकर टिक गई। पुलिस ने शक के आधार पर रेणुका के पति और सास ससुर को हिरासत में लिया और अलग अलग उनसे पूछताछ की। पूछताछ में जो मामला सामने निकल कर आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में मालूम चला कि रेणुका की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के 5 साल बीतने के बाद डॉक्टर रेणुका मां नहीं बन पाई। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। इधर सास ससुर को भी अपने खानदान का वंश आगे बढ़ाना था, इसीलिए वो अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते थे। लेकिन सवाल था कि जब तक पहली पत्नी है, जब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए उन लोगों ने रेणुका को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और उसे स्कूटर में बैठाकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गए, जहां पर उन्होंने उसका गला दबाया और उसके सिर पर पत्थर मारा। साड़ी से बांधकर कम से कम 30 फीट खींचा, जिससे लोगों को लगे गाड़ी में फंसकर घसीटने से रेणुका की मौत हो गई है। इस मौत को सड़क हादसा रूप दिखाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया था। पुलिस ने तीनों का बयान लेने के बाद डॉक्टर रेणुका के पति संतोष और सास ससुर को तीनों को गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना में इतना ही है। कल फिर मैं आपके सामने अपराध की एक और नई सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।